ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। अगला भाग। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी स्वमूल्यांकन। पहली सीढ़ी, इसके अतिरिक्त मार्ग नहीं है। कोई भी साधना कैसी भी क्यों ना करें, स्वमूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। हठयोग ही क्यों ना हो, बिना स्वमूल्यांकन वहां भी कुछ नहीं है। कोई भी योग शब्द से आध्यात्मिक दृष्टि से योग बोल रहा हूं मैं। स्वमूल्यांकन के बिना संभव ही नहीं है कि हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच पाए। और इसके लिए आवश्यक नहीं कि आत्म साक्षात्कार पहले होगा तभी हम कहने के अधिकारी होंगे। इतनी बात रास्ते पर चलते चलते समझ आ जाती। लक्ष्य पर पहुंचे कि नहीं, पर मार्ग की सावधानी के विषय में तो पता होता है ना। दोष को जब तक अपने से भिन्न करके नहीं देखेंगे, दोष के विषय में जानना और उस पर अधिकार प्राप्त करने की क्षमता नहीं आएगी। स्वमूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा उत्कर्ष की यात्रा में बड़ी तीव्र गति आ जाती है। ये बात सत्य है, ये बात अकाट्य है कि स्वमूल्यांकन के द्वारा, जिसे हम आत्म अवलोकन आत्म दर्शन भी कहते हैं, स्वमूल्यांकन के द्वारा मनुष्य के उत्कर्ष की यात्रा की गति बहुत बढ़ जाती है। अज्ञानता के कारण जिन बंधनों से ग्रसित होकर के वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उन्हें जब वो आंखों में आंखें डाल करके देखना आरंभ करता है तो इतना कुछ स्वतः उतरना आरंभ हो जाता है जिसकी सीमा नहीं है। सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है इसका संचित कर्म पर। संचित कर्म पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रारब्ध पर मैं नहीं कह सकता, पर संचित, चूंकि संचित कर्म का ही अंश मनुष्य के पूरे विधान में सर्वाधिक होता है। इस जीवन को सर्वाधिक स्तरों पर प्रभावित करने वाला संचित कर्म ही होता है, प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध तो बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत प्रभावी होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है, काटा नहीं जा सकता, मान लिया, पर बहुत थोड़ा होता है। थोड़े से प्रतिशत कहने को कह दें तो चलो 2-4-5%। जो मेरे कुछ विद्यार्थी होंगे कहेंगे आपने फलानी कक्षा में इतना कहा था। कक्षा के अनुरूप भी बहुत कुछ बोला जाता है बाबू। जन सामान्य की दृष्टि से बहुत थोड़ा, और सत्य है भी बहुत थोड़ा प्रतिशत है। अधिकांश संचित कर्म है। संचित कर्म वो, अगर अच्छे कर्मों को लेकर के आप आए, अच्छे संचित कर्मों को, और आप स्वमूल्यांकन नहीं कर रहे तो क्या होगा? अच्छे कर्म भी, अच्छे संचित कर्म भी, उनका प्रभाव भी समाप्त होना जाएगा, बिल्कुल समाप्त होता चला जाएगा। और जो कोई बुरे कर्म या बुरे संस्कार के रूप में आए हैं, वो हवा पाकर के और अधिक हो जाएंगे। इसमें परिवर्तन एक दूसरे में बहुत अधिक होता है। संचित कर्म में एक सबसे बड़ी कमी यही है। अच्छे को समाप्त कर सकते हो, बुरे को दृढ़ कर सकते हो, बुरे को समाप्त कर सकते हो, अच्छे को दृढ़ कर सकते हो। माने दृढ़ता और समाप्ति दोनों तुम्हारे हाथ में है। संचित कर्म की बात हो रही है, प्रारब्ध की नहीं। और सर्वाधिक संचित कर्म होता है। मोर देन, कहीं कोई लिखा नहीं, लिखा कहीं नहीं, पर एक
समझ से कह सकते हैं 80%, मोर देन 80%। कर्माणी भी होता है, इंस्टेंटेनियस, पर सबसे अधिक चादर संचित की। और स्व मूल्यांकन का प्रभाव आत्म उत्कर्ष का आधार क्यों? क्योंकि यह संचित कर्म को ही जाकर के पकड़ लेता है। जहां कहीं भी दोष पूरित संस्कार है, कर्म बंधन है, यह उसी को जाकर दबोच करके समाप्त करता है। और जो अच्छा कर्म बंधन, अच्छा संस्कार है, उसको बल मिलता है, वो और अधिक विकसित होता है, जिससे उत्कर्ष की यात्रा में तीव्रता आ जाती है। उत्कर्ष की यात्रा में तीव्रता यूं ही नहीं आती है। स्व मूल्यांकन का उसमें कितना बड़ा योगदान है, अब तुम जानो, अब तुम समझो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर। अब ये प्रेम शब्द की व्याख्या बड़ी विस्तृत है। केवल कह देने से ही बात समझ में नहीं आती ना। ये प्रेम की स्थापना यूं ही हो जाएगी क्या? उस अविरल पवित्र प्रेम की नहीं होगी। दोष पूरित मानस में ये सब हो सकता है, अस्थिर मानस में ये हो सकता है, अधूरे मानस में हो सकता है, अस्त व्यस्त मानस में हो सकता है, नहीं हो सकता। और मानस को स्थिर करने के लिए, अधूरेपन से उबारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए संचित कर्म पर प्रभाव आवश्यक है। और स्व मूल्यांकन उससे बहुत बड़ा बल देता, बूस्टर है, बूस्टर। प्रश्न आ सकता है, स्व मूल्यांकन ही आत्मोत्कर्ष का आधार क्यों? संचित कर्म। इस संचित कर्म को पकड़ने के लिए अध्यात्म की समूची विधाएं लगी हुई हैं, जिसे आत्म अवलोकन के द्वारा मनस्वी आत्मलोकन मनस्वी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर पाएगा। मनस्वी जो मनन कर सकता है, आत्म अवलोकन के द्वारा मनस्वी इसे बहुत सुंदर रूप से सहेज जाता है। अतः जब जब तुम स्व मूल्यांकन के लिए बैठोगे, जान लेना तुम संचित कर्म के साम्राज्य पर सीधा हस्तक्षेप कर रहे हो, सीधा, प्रत्यक्ष। और यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तुम्हें वो अधिकार देगा कि तुम अपने आत्म उत्कर्ष की यात्रा में तीव्रता ला सको। सारा तप और साधना इसी के लिए है। बार बार आता है ना, अज्ञानता के आवरण, इग्नोरेंस, अज्ञानता के आवरण हटे बिना आत्मबोध होता नहीं है। कैसे हटेंगे अज्ञानता के आवरण? एक रास्ता तो है कि ठीक है, क्रम के अनुसार चलो, एज मच टाइम इट मे टेक, पैदल निकलो, जितना समय लगे सो लगे। और दूसरा रास्ता है स्व मूल्यांकन का, जिसमें हस्तक्षेप करके अपने आप को देखो और देख करके हर उस चीज को अपने से बीन करके अलग खड़ा कर दो। तू अलग, मैं अलग, अपन दोनों एक नहीं है। सीधी चलत भाषा में, अपन दोनों एक नहीं है, तुम अलग, मैं अलग। इसी को कहते हैं दोष का दर्शन करना। वैराग्य क्या है? दोष दर्शन। क्या? दोष दर्शन। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा ना, यही स्व मूल्यांकन है बाबू। स्व मूल्यांकन के बिना न वैराग्य, न विवेक, न षड संपत्ति, न मुमुक्षुत्व, नॉट पॉसिबल। संचित कर्मों पर होने वाले प्रभाव स्व मूल्यांकन से ही संभव है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।